और इस वक्त हिमाचल के शिमला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि वो मस्जिद जिसमें 3 मंजिलों का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था, इस पर अब एक्शन लिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो टॉप फ्लोर है उसको वहां पर तोड़ने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर मांग की जा रही थी, प्रदर्शन किए जा रहे थे। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यही कहा जा रहा था कि जो अवैध हिस्सा है इसको तोड़ दिया जाए, जिसका निर्माण कोविड के वक्त में हुआ था। और इस वक्त जिस तरह से वहां पे सुक्खू सरकार है, सुक्खू सरकार पर बीजेपी आरोप लगा रही थी कि आखिर क्यों नहीं ये हिस्सा ढहा दिया जाता है, कैसे ये हिस्सा बन गया। सवाल ये था कि निर्माण होता रहा और किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही हम आपको दिखा रहे हैं संजौली, जहां पे अवैध निर्माण किया गया था। जितना हिस्सा बनना था उससे ज्यादा बना था और वो भी बिना किसी इजाजत के बना था, जिस पर अब एक्शन लिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए काफी विवाद हुआ, हंगामा हुआ, लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस अवैध हिस्से को गिराने की लगातार मांग करते रहे और उसके बाद आज कार्रवाई जो देखिए वो शुरू हो गई है, यानी कि अवैध निर्माण के हिस्से को गिराया जाएगा। और ये संजौली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले संजौली से जो तस्वीर सामने आई थी, जब लोग सड़कों पर उतरकर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, उनका ये कहना था कि नियमों की अनदेखी करके अवैध निर्माण किया गया है। उसी को गिराने को लेकर लोग अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आए थे। और आज जो मनमाने ढंग से अवैध निर्माण किया गया था, बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया था, अब उस पर कार्रवाई की तैयारी अब हो रही है। ये संजौली से तस्वीर सामने आ रही है, जहां मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। मस्जिद के अवैध हिस्सा तोड़ने की कार्रवाई, और वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। मस्जिद के टॉप फ्लोर पर सबसे पहले एक्शन होगा, क्योंकि देखिए जो परमिशन मिली थी वो सिर्फ एक मंजिला बनाने की परमिशन मिली थी, लेकिन कोरोना काल के समय में 3 मंजिला जो बिल्डिंग है उससे बना लिया गया था। और इसी को लेकर लोग जो हैं वो कहते हुए नजर आए कि आखिर कैसे सरकार के पास इसकी सूचना नहीं पहुंची और अवैध तरीके से निर्माण कर लिया गया। लोग कई तरीके से सवाल उठाते हुए नजर आए थे, और जब लोग इसे लेकर कार्रवाई की मांग करते रहे, इसके बाद अब कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है, यानी कि थोड़ी देर में अवैध हिस्से को गिराया जाएगा। तो मस्जिद का अवैध हिस्सा ध्वस्त होगा और इसको लेकर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तो तस्वीर संजौली से सामने आ रही है। और आसपास इस वक्त पुलिस बलों की भी तैनाती कर दी गई है। मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था किस तरह से वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। ये लेकिन बड़ी कार्रवाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो संजौली विवाद था वो कैसे बढ़ चुका था, और मस्जिद का जो अवैध हिस्सा था इसको ढहाने की ही मांग की जा रही थी, और अब इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर अवैध निर्माण जिसको हटाया जा रहा है, अवैध निर्माण होता चला गया और किसी की नजर नहीं पड़ी। सवाल इसको लेकर के था कि किसकी इजाजत से किया गया। पर मौजूद है, जहां पे कल रात आतंकियों द्वारा यहां पर 7 लोगों की हत्या की गई। अभी भी यहां पे सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। साथ ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गांदरबल इलाके में उसी जगह पे है जहां से कुछ दूरी पर ही कल 7 लोगों को मौत की घाट उतारा गया था, लेकिन आज अब एहतियात के तौर पे हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी घटना का जो जिम्मा है वो लिया है टीआरएफ ने, इसके बाद से दरअसल जो स्थानीय लोग हैं उन पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी के साथ साथ जो देख रहे हैं कि जो गाड़ियां हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, उन सबको यहाँ पर पूछताछ के दायरे में लाया गया है और हर किसी से पूछताछ करने के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। बड़ी बात दरअसल ये है कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जो हमला हुआ है इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित टीआरएफ संगठन ने ली है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पे कश्मीरी नॉन कश्मीरी दोनों ही तरह के लोगों को यहाँ पर मौत घाट उतारा गया है। हालांकि बड़ी बात क्या है कि इस पूरे हमले में जो एक स्थानीय डॉक्टर थे उनकी भी हत्या कर दी गई है। साथ ही दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि जो टीआरएफ का चीफ है शेख सज्जाद गुल इस पूरे मामले में, पूरे हमले का मास्टरमाइंड है। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरीके से पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया, तो भाई दूसरी ओर जो आने वाले जाने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पे रोका जा रहा है, क्योंकि ठीक आगे जहाँ आप जाएंगे आगे आप तो वहाँ पे स्पॉट है जहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे जिस वक्त उन पर हमला कर दिया गया। कुल 7 लोगों की इसमें मौत हुई, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। डॉक्टर जो थे वो यहाँ
यहाँ के स्थानीय ही है, लिहाजा इसलिए कहा जा रहा है इसको कि इस बार पहली बार ऐसा है जब कश्मीरियों को भी टारगेट किया गया है। हालांकि चुनाव के पहले अगर देखिए पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड तो 2022-23 में ऐसी घटनाएं निकल के सामने आती रही हैं, लेकिन चूंकि ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो यहाँ के मुख्यमंत्री के इलाके में ही आता है, लिहाजा तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चुनाव के बाद से एक बार फिर से टारगेट किलिंग का ये दौर जो शुरू हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है या फिर कुछ और। क्योंकि जिस तरीके से घाटी में सरकार बदली है और नई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भी हो सकता है ये, क्योंकि ये वही संगठन है जिसके जो तार है, जिसका जो लिंक है वो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। और बड़ी बता दें आपको यहाँ पे कि कुछ देर के बाद जो आईजी कश्मीर है वो यहाँ पर आने वाले हैं। आईजी कश्मीर यहाँ पे कुछ देर के बाद आने वाले हैं। जो सुरक्षा बल हैं उनकी ओर से जानकारी साझा की गई है कि कुछ देर के बाद जो आईजी कश्मीर है जो उनका काफिला है वो यहाँ से गुजरने वाला है, लिहाजा जो सामान्य गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि एक बार फिर से टारगेट किलिंग से दहली है घाटी, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इलाके में ही 7 लोगों को मौत की घाट उतारा गया, जिसमें से 6 जो है लोग हैं जो वो बाहरी हैं और एक शख्स जो डॉक्टर है वो यहाँ के स्थानीय माने जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी बात यहाँ पर यह कि आपको याद होगा कि 2022 में और 23 में कुछ ऐसी घटनाओं को यहाँ पे अंजाम दिया गया था, लेकिन जो संख्या इस बार वो अपने आप पे चौंकाने वाली है। और देखिए किस तरीके से, देखिए वहां पे हर गाड़ी में जो भी गाड़ी यहाँ से गुजर रही है उसकी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आगे घटना स्थल है। और ये दरअसल माना जा रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे के पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड है शेख सज्जाद गुल, अब वो उसकी यहाँ पर इशारे के चलते यहाँ पे बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और इसीलिए जो गाड़ी के नंबर हैं जो बाहरी हैं उन पर खास नज़र रखी जा रही है, और जो स्थानीय लोग भी हैं जिनकी गाड़ियाँ स्थानीय नंबर से भी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के दरअसल ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल जो ठोस यहाँ पे कार्रवाई की बात लोगों की ओर से जो की जा रही है वो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जो सुरक्षा घेरा है वो यहाँ ज़रूर मजबूत कर दिया गया है।